इटली के एकीकरण के संबंध में अगला अध्याय है मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी का योगदान। नंबर 1, मेजनी का योगदान। मेजनी ने इटली के एकीकरण का खाका तैयार किया। उसका उद्देश्य था कि इटली को विदेशी प्रभाव से मुक्त करवाया जाए। इसके लिए उसने 3 नारे दिए: ईश्वर पर विश्वास, सभी को एक साथ मिलाओ और इटली को मुक्त करवाओ। वह इटली के युवाओं के बलबूते पर एकीकरण करना चाहता था। मेजनी का कहना था कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में दे दो। मेजनी इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा था। इन्होंने 1834 में यंग यूरोप की भी स्थापना की। इस प्रकार से इसने इटली की जनता को एकीकरण के लिए तैयार किया और इटली का एक नक्शा इटली की जनता के सामने प्रस्तुत किया। नंबर 2, काबूर का योगदान। काबूर का जन्म 1810 में हुआ। यह सार्डिनिया का सेनापति था। यह उदारवाद में विश्वास करता था। विक्टर इमानुअल सार्डिनिया पीडमोंट का शासक था। विक्टर इमानुअल ने इसे सार्डिनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। काबूर के उद्देश्य थे सार्डिनिया पीडमोंट के नेतृत्व में इटली का एकीकरण करना। विदेशी शक्ति के सहयोग से ही एकीकरण संभव हो सकता था, यह काबूर की मान्यता थी। अतः काबूर ने विदेशी शक्तियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए क्रीमिया के युद्ध में सेना भेजकर इंग्लैंड व फ्रांस की सहानुभूति प्राप्त की। 1858 में फ्रांस के शासक नेपोलियन III से प्लाम्बियर्स का समझौता किया, जिसके तहत काबूर द्वारा नेपोलियन के सहयोग से ऑस्ट्रिया को हराकर लोम्बार्डी की प्राप्ति की गई। 10 नवंबर 1859 को सार्डिनिया के शासक विक्टर इमानुअल ने ऑस्ट्रिया व फ्रांस के साथ ज्यूरिख की संधि पर हस्ताक्षर करके लोम्बार्डी पर वैधानिक अधिकार किया। इस प्रकार इटली के एकीकरण का प्रथम चरण पूरा हुआ। 1860 में काबूर ने जनमत संग्रह द्वारा मध्य इटली के राज्यों पार्मा, मोडेना व टस्कनी को सार्डिनिया में मिलाया। इस प्रकार इटली के एकीकरण का दूसरा चरण पूरा हुआ। नंबर 3, गैरिबाल्डी का योगदान। गैरिबाल्डी गणतंत्रवादी था। उसने लाल कुर्ती दल का गठन किया। 5 मई 1860 को 1000 लाल कुर्ती दल के सदस्यों के सहयोग से सिसिली पर आक्रमण किया और इसके साथ नेपल्स पर भी अधिकार कर लिया। इन्होंने विक्टर इमानुअल से भेंट करके नेपल्स व सिसिली के जीते हुए प्रदेश भेंट कर दिए। इस प्रकार एकीकरण का तृतीय चरण पूरा हुआ। वेनेशिया का विलय। 1866 में ऑस्ट्रिया व प्रसा के युद्ध में इटली ने प्रसा का सहयोग किया, जिसके उपलक्ष्य में प्रसा के चांसलर बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया की पराजय के पश्चात संपन्न प्राग की संधि के द्वारा वेनेशिया का प्रदेश इटली को दिला दिया। रोम पर अधिकार। 1870 में फ्रांस प्रसा युद्ध के कारण फ्रांसीसी शासक नेपोलियन III ने प्रसा के विरुद्ध लड़ने के लिए रोम से अपनी सेनाएं हटा ली। अतः इटली की सेना ने रोम पर अधिकार कर लिया। जनमत संग्रह द्वारा रोम को संयुक्त इटली की राजधानी बनाया गया। धन्यवाद। इस प्रकार इटली का एकीकरण।